ओके। आज हम रिवाइज करेंगे बेसिकली ट्रिगर और ट्रिगर की फंक्शनैलिटी। बेसिकली ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी कोई इवेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो। इवेंट्स कैसे होते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, है ना? जब भी होता है तब ट्रिगर हैपन होता है। ट्रिगर का यूज़ कब करते हैं? जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है या फिर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे वर्क करना होता है तब हम ट्रिगर का यूज़ करते हैं। जो भी ऑटोमेशन हैंडल नहीं हो पाते वर्क फ्लो रूल के थ्रू, फ्लोज के थ्रू और प्रोसेस बिल्डर के थ्रू, तब हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक में ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ट्रिगर कब रन होता है? कॉन्टेक्स्ट इवेंट क्या क्या है उसके बिफोर ट्रिगर होता है। ये रन होता है बिफोर द इवेंट सेव इनटू द डेटाबेस, जब भी सेव होने के पहले, है ना? आफ्टर ट्रिगर रन आफ्टर द रिकॉर्ड इज सेव्ड टू द डेटाबेस। इसका यूज़ कब होता है? बिफोर ट्रिगर का यूज़ होता है डेटा वैलिडेशन के टाइम पे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अपडेट के टाइम पे और मॉडिफाइंग फील्ड के टाइम पे। और आफ्टर अपडेट का यूज़ होता है अपडेटिंग रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, सेंडिंग नोटिफिकेशन और मेकिंग एक्सटर्नल कॉल्स। से ट्रिगर के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? बिफोर ट्रिगर होता है बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट। बिफोर अनडिलीट नहीं होता है क्योंकि अनडिलीट होने के पहले हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? वेरिएबल्स ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज delete, trigger dot is undelete as well, trigger dot is after trigger को प्रोवाइड दर्शाता है। ट्रिगर डॉट बिफोर बिफोर ट्रिगर के लिए वर्क करता है। ट्रिगर डॉट न्यू, ये न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड होता है जो कि हमें आफ्टर इंसर्ट डेटा के इंसर्ट पे, अपडेट पे, अनडिलीट पे मिलता है। ट्रिगर डॉट ओल्ड, ये ओल्ड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड होता है जो हमें रिकॉर्ड के अपडेट और डिलीट के टाइम पे मिलता है। हमें ओल्ड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड कभी भी इंसर्ट के टाइम पे नहीं मिलता। सेम एज ट्रिगर डॉट न्यू का जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें कभी भी डिलीट के टाइम पे नहीं मिलते। ट्रिगर डॉट न्यू मैप और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ये की वैल्यू के पेयर में हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है, आईडी विथ रिकॉर्ड। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब भी हमें को कंपेरिजन करना होता है ओल्ड और न्यू वैल्यू में, है ना? ट्रिगर डॉट, अब हम क्या डायरेक्टली कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हम क्या ट्रिगर पे डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। हमें एक हैंडलर क्लास बनानी चाहिए और सारा कोड, कॉम्प्लेक्स कोड हैंडलर क्लास में मूव करना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर होगा, है ना? हमेशा कोड बल्किफाई रखो और ऐसा मान के चलो कि ट्रिगर 200 रिकॉर्ड्स को ही एक बार में प्रोसेस करने वाला है। अवॉइड रिकर्सन, स्टैटिक वेरिएबल लगाओ ताकि सेम ट्रिगर बार बार कॉल ना हो, रिपीटली कॉल ना हो। ऑलवेज रिस्पेक्ट गवर्नर लिमिट। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है? ये मैंने एक बनाया हुआ है, बचपन वाले आलू ऑलवेज ऑटो वर्क प्रॉपर एक्स्ट्रा राइस प्लेट। तो बिफोर ट्रिगर वैलिडेशन रूल, आफ्टर ट्रिगर असाइनमेंट रूल, ऑटो रिस्पॉन्स, फिर वर्क फ्लो होता है, फिर प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज होते हैं, फिर एस्केलेशन रूल होता है, फिर रोल अप समरी वर्क करती है, फिर पोस्ट कमेंट लॉजिक लाइक ईमेल और असिंक जॉब जो भी होती है वो वर्क करती है। कैन ट्रिगर कॉल अनदर ट्रिगर? यस, हम ट्रिगर के थ्रू अनदर ट्रिगर को तो कॉल कर सकते हैं, पर ये मेंटेन होना चाहिए कि रिकर्सन नहीं होना चाहिए, तो ये हैंडल करना चाहिए। कैन ट्रिगर परफॉर्म कॉल आउट? नो, ट्रिगर डायरेक्टली कॉल आउट को परफॉर्म नहीं करता है, बट हम किसके थ्रू कर सकते हैं? फ्यूचर और क्यूएबल जॉब के थ्रू। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि क्यूएबल जॉब के थ्रू ही हम कॉल आउट को परफॉर्म करें। कैन ट्रिगर अपडेट द सेम ऑब्जेक्ट इट आर इन रनिंग? जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, रन हो रहा है, क्या उसी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकता है? यस, वो अपडेट कर सकता है। व्हाट हैपन इफ द वैलिडेशन रूल फेल? तो सारे ही एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा ट्रिगर का और जितने भी चेंजेस हैं वो रोल बैक हो जाएंगे। What happen if trigger throw unhandled exception in a after insert context? Are the record roll back? Yes, सारे रिकॉर्ड रोल बैक हो जाएंगे क्योंकि ये अनहैंडल एक्सेप्शन है, तो जितने भी डीएमएल भी हुए हैं वो सारे भी रोल बैक हो जाएंगे। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि ऐड एरर यूज़ करो। ऐड एरर से क्या होगा कि किसके जगह पे यूज़ करो? थ्रोइंग एक्सेप्शन के जगह, क्योंकि देखो जब हमारे पास 10 रिकॉर्ड है ना, 10 में से कोई एक भी फेल हो गया
तो जब अगर मैं थ्रोइंग एक्सेप्शन यूज़ किया हुआ है तो पूरे 10 के 10 रिकॉर्ड रोल बैक हो जाएंगे, कोई भी इंसर्ट नहीं होगा। बट अगर हमने ऐड एरर यूज़ किए तो जो रिकॉर्ड फेल है सिर्फ वही फेल होगा, बाकी सारे इंसर्ट हो जाएंगे, प्रॉपरली डेटाबेस में आ जाएंगे चेंजेस। व्हाट हैपन इफ टू ट्रिगर on a same object update the same field differently ना बिफोर अपडेट ट्रिगर। अब एक ही ऑब्जेक्ट पे दो ट्रिगर बना दिए और हम चाहते हैं कि वो सेम फील्ड को अपडेट करें, तो इसमें ऑर्डर, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं पता ट्रिगर का, तो जो भी ट्रिगर लास्ट में रन होगा वो ओवरराइड कर देगा फील्ड्स को, है ना, और अनप्रिडिक्टेबल डेटा रिजल्ट मिलेगा हमको। व्हाट हैपन इफ यू शेड्यूल 100 बैच जॉब ऑन अ वन ट्रांजेक्शन ऑफ द ट्रिगर, तो क्या होगा कि लिमिट एक्सेप्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारी सेल्स फोर्स की लिमिट कहती है कि 5 बैच जॉब ही क्यू में जा सकती है ना। और अगर बैच जॉब की जगह हम क्यूएबल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ मैक्सिमम एक क्यूएबल चैन बनती है ना, बाकी नहीं बनती, इसलिए ये लिमिट एक्सेप्शन आ जाएगी। थैंक यू। इफ़ आई मिस समथिंग प्लीज़ लेट मी नो।